Hello dear students, welcome to maths class. Today we will discuss the statements of multiplication of decimal numbers. And the first statement for that is Renu needs 5 pieces of ribbon of length 7.5 centimeter. Then what is the total length of ribbon needed? मीन्स रेनू को 5 पीसेस की लेंथ निकालनी है और एक पीस की लेंथ उसको पता है कि 7.5 सेंटीमीटर है. तो टोटल लेंथ निकालने के लिए वो क्या करेगी, एक चीज़ के बारे में पता है, ज़्यादा चीज़ के बारे में निकालना है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसकी हम क्या सुटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ 1 पीस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 5 पीसेस 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हम 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम डेसिमल को इग्नोर करके यहाँ पे 75 लिखेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 375 आएगा. ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पॉइंट है तो हमें आंसर में भी पॉइंट लगाना है. तो हम ये काउंट कर लेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है. तो आंसर में हम पीछे से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर. द सेकेंड प्रॉब्लम इज वन मैथमेटिक बुक ऑफ क्लास 5th कोस्ट रुपीज़ 26.25. देन व्हाट इज़ द कोस्ट ऑफ 15 सच बुक्स. क्लास 5 की मैथ्स की बुक की एक बुक की कोस्ट जो है वो 26.25 है. हमें 15 बुक्स की निकालनी है, मतलब सेम वैसी बुक्स जो है वो 15 बुक्स हैं तो उनकी कोस्ट निकालनी है. तो एक चीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, ज़्यादा के बारे में निकालना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द कोस्ट ऑफ 1 बुक बाय 15. सो स्टेटमेंट फॉर दैट इज कोस्ट ऑफ 1 मैथ्स बुक इज 26.25 एंड कोस्ट ऑफ 15 मैथ्स बुक, what we have to do, we have to multiply 26.25 by 15. So first we have to multiply 2625. हमें डेसिमल को इग्नोर करके पहले इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लिकेशन अब आपको आती है तो यू हैव टू डू योर सेल्फ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट पार्ट. आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स, जो आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है रुपीज़ में और आंसर में पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे आप पॉइंट लगाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं. इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज इट नीड्स 2.75 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच 1 पजामा. एक पजामा बनाने के लिए 2.75 मीटर क्लॉथ चाहिए. व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 6 सच पजामाज. मतलब सेम तरह के हमें 6 पजामाज बनाने हैं. हमें ये पता है कि एक पजामा बनाने में 2.75 मीटर क्लॉथ लग रहा है. सेम वैसे ही हमें 6 पजामाज बनाने हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसके लिए हम कौन सी सुटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्लॉथ नीड टू स्टिच 1 पजामा दैट इज 2.75 मीटर. क्लॉथ नीड्स टू स्टिच 6 पजामाज, 2.75 मल्टीप्लाई 6. जो भी हमारा आंसर आएगा यानी कि 275 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पहले डेसिमल को इग्नोर करेंगे उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 2 12 और 4 16. तो हमारा आंसर कितना निकला, 1650. सो राइट द आंसर हेयर 1650. बट here is the point in the question and after point we have 2 digits, so leave 2 digits here, 1 2 and put a point here. So answer will be 16.50 meter. So I think this is clear to you. Now move to the next part. This is the weight of one chair is 3.75 kg. Then find the weight of 3 dozen chairs. We have to फाइंड द वेट ऑफ 3 डजन चेयर्स. हमें एक चेयर का वेट पता है और 3 डजन का निकालना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ एक चीज़ के बारे में पता है तो हम सबसे पहले 3 डजन के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं वो निकाल लेंगे. सबको पता है कि बनानास आप मार्केट ख़रीदने जाते हैं या ऑरेंजेस लेते हैं तो बताते हैं कि डज़न के हिसाब से उसका रेट होता है कि बनाना जो है 50 रुपीज़ डज़न है. तो डज़न के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, 12 चीज़ें होती हैं. यानी कि
1 डजन इक्वल टू 12 चेयर्स, ठीक है। तो 3 डजन इक्वल टू हमें 36 चेयर्स के बारे में निकालना है। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट, सबसे पहले हम 3 डजन में ये निकाल लेंगे कि कितनी चेयर्स होती हैं, 36, क्योंकि 1 डजन में 12 होती हैं, तो 3 में 12 3 जार 36 होंगी। नाउ वेट ऑफ 1 चेयर इज 3.75 kg। वेट ऑफ 36 चेयर्स का वेट निकालने के लिए 3.75 kg को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप डेसिमल को इग्नोर करके पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 375 मल्टीप्लाई 36, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आप यहाँ लिखेंगे और आंसर में पीछे से 2 पॉइंट छोड़ के जो है आप पॉइंट लगा देंगे। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इज ₹32.30। 1 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट पता है आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg मैंगोज। 2.5 kg मैंगोज की का हमें कॉस्ट निकालनी है। मैंगो का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है ना, क्योंकि सीज़न भी मैंगो का ही चल रहा है। 1 kg मैंगोज की कॉस्ट पता है, ठीक है। 2.5 kg की निकालनी है, बहुत आसान है। एक के बारे में बताया, ज़्यादा के बारे में निकालना है। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 kg बाय 2.5 kg। सो व्हाट इज द सुटेबल स्टेटमेंट फॉर सम? दैट सम इज cost of 1 kilogram mangoes is equal to ₹3.30. Then cost of 2.5 kg mangoes, what we have to do? We have to multiply 32.30 multiply 2.5. सबसे पहले हम 3230 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से। देखिए अभी तक हमने जो पार्ट किए थे उसमें एक ही साइड पॉइंट आ रहा था, इसमें दोनों साइड पॉइंट है, तो आपने दोनों पॉइंट को इग्नोर करके 3230 एंड 25 पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आपका आ जाएगा उसको आंसर को यहाँ हम लिखेंगे और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट छोड़नी है आपने? 1 2 एंड 3, दोनों तरफ के डेसिमल आप पॉइंट काउंट करने हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो आंसर में आप पीछे से 3 डिजिट्स जो है छोड़ देंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, that is a bag has 85.7 kg wheat, then how much wheat will be there in 1000 such bags? एक बैग के अंदर कितना वीट है? 85.7 kg, ठीक है। हमें कितने बैग्स में निकालना है? 1000 बैग्स में निकालना है। सिमिलर सिचुएशन है, एक चीज़ के बारे में पता है, ज़्यादा के बारे में निकालना है, तो क्या करना है? करना तो मल्टीप्लाई है। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? wheat in 1 bag, that is 85.7 kg. wheat in 1000 bags, यानी कि 85.7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बहुत इजी है। देखिए जब 85.7 को हम 1 से करेंगे, पहले डेसिमल को भूल जाइए, तो 85 यानी कि 857 पॉइंट को हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद पीछे कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर में आंसर क्या आया हमारा? 85,700। पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो को नहीं लिखा। तो 1000 बैग्स के अंदर कितना वीट है? 85,700 kg वीट। सो आई होप all the statements of multiplication of decimal number is clear to you. So keep learning, stay healthy.